ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं कि जेमिनी के लिए ओवरऑल क्या एनर्जी आ रही है। What change can you expect, Gemini? February 8 to 14. ओके, चैलेंजेस का कार्ड आ रहा है, फ्रेंडशिप का कार्ड आ रहा है, पर्सनल रिचेस। ओके, टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट्स, और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं कि भाई खुद पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिचुएशन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। और अगर सिचुएशन आपको लग रहा है कि आपके हाथ से निकलती जा रही है, तो आई थिंक इट्स अबाउट दैट कि आप थोड़ा सा सॉफ्टली उस सिचुएशन को डील कीजिए। अगर मान लीजिए आप ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट करेंगे, तो हो सकता है बहस हो जाए, हो सकता है किसी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए। ठीक है, तो एंजल्स आपको पहले ही आगाह कर रहे हैं कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, कि उसके साथ आपको कैसे डील करना चाहिए इस समय। फ्रेंडशिप का कार्ड आ रहा है, अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। पर्सनल रिचेस, स्मॉल सक्सेस। ठीक है, likely now and bigger ones are on the way. That means कि small and big successes are on the way. फाइनेंस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं, बट किसी स्कीम में, जिससे कहते हैं ना कि लॉटरी लग जाएगी, लगा लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अदरवाइज सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी फॉर ऑल द जेमिनी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। ठीक है, बट ये जो दो चार बातें जो कही हैं एंजल्स ने, वो आई थिंक आपको ध्यान देने की जरूरत है, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। चलिए, ये तो हो गया कि जेमिनी ओवरऑल एनर्जी। ठीक है, अब चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, इसको हम यहीं रख लेते हैं। ठीक है, सो दैट कि क्लैरिटी मिलती रहे। ठीक है, चलिए अब हम रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो ओवरऑल एनर्जी है कि ऑफ कोर्स स्मॉल सक्सेस या लाइकली बिगर वन आर ऑन द वे। कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल। ठीक है, कुछ टाइम खुद को टाइम दीजिए, और छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है। नाउ, टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, अगर अभी सिचुएशन देखें, ओके, सो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो बातचीत है वो बंद है, कम्युनिकेशन जो है वो बंद है, और मे बी इट्स अबाउट दैट यू आर एंशियस अबाउट इट, फीलिंग लो। आपको लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा, मुझे मतलब आपकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं सिचुएशन को लेके, क्योंकि आपको लग रहा है कि यस इट्स बेटर कि आप अवॉइड करें। ठीक है, आपकी एनर्जी अगर देखें, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट दैट यू आर वेरी क्लियर। ठीक है, हो सकता है कि आप इस चीज में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं। अंदर हो सकता है आप डिसअपॉइंटेड हैं सिचुएशन को लेके, बट यू आर वेरी क्लियर दैट व्हाट यू वांट। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, आई थिंक ये जो पर्सन है, दे आर स्टेबल एनफ। परेशान वो भी है, निराश वो भी है, वो भी किसी चीज से जूझ रहे हैं, वो भी उसमें से निकलना चाहते हैं। आपसे क्या चाहते हैं? आई थिंक इक्वल गिव एंड टेक। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट, उनको लगता है दैट यू आर द वन। ठीक है, कि बट एक चैलेंज चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि बात करना चाहते हैं, बट खुल के बात हो नहीं पा रही, होल्डिंग ऑफ इमोशंस चल रहा है। ठीक है, वेयर इज दिस हेडिंग? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ लव हो सकता है, हो सकता है कि चेंज। अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट फॉर जो टोटली सिंगल है, उनके लिए ये हो सकता है कि कोई न्यू कनेक्शन आ सकता है, और हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो, या कोई और किसी और के आने की संभावना है। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो लोग सिंगल है, या जो लोग एक कॉम्प्लिकेटेड लव रिलेशनशिप में है, जहाँ चीजें क्लियर नहीं है। मैं यहाँ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बट ऐसा लगता है कि कोई और टेक ओवर कर सकता है, या कोई और आ सकता है बीच में, somebody मोर एक्सप्रेसिव। या हो सकता है आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो रहा है किसी की तरफ। ठीक है,
तो ऐसी एनर्जी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी अ न्यू कनेक्शन और समबडी इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है, कोई आप पे इंटरेस्टेड हो, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है, ये समबडी न्यू, ठीक है। फायर वाटर एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, जो आपसे बात करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनी। और बाकी जो लोग मैरिड है उनके लिए आई थिंक इट्स अबाउट जगलिंग वाली एनर्जी आ रही है। आप मैरिड हैं, ठीक है, या आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो जगलिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। अब उसको कैसे डील करना है, बिकॉज एक्सपेक्ट कर सकते हैं समबडी कमिंग, समबडी रशिंग टूवर्ड्स यू पास्ट, ठीक है, ये पर्सन जो है वो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, वाई, बिकॉज जगल कर रहे हैं आप, लाइक उनके पास हो सकता है, उनके पास भी दो चॉइसेस हैं, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, तो थोड़ा सोच समझ के आगे स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि आगे चांसेस हैं दैट कि कोई और न्यू पर्सन भी आ सकता है, तो वो अब आपके ऊपर है, ठीक है। क्या करने की जरूरत है वो हम देख लेते हैं कि व्हाट यू नो एनर्जी वाइज व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, सो दैट आपको हेल्प मिल सके टू डील विद द सिचुएशन। फॉरगिवनेस, फॉरगिव कीजिए। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव, तो आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, खुद को नहीं, सामने वाले को नहीं, ग्रैटिट्यूड में रहिए और फॉरगिव, फॉरगिव, ठीक है, खुद को भी और दूसरों को भी, जो भी कुछ हुआ उसके उसकी कोई वजह होती है हमेशा, ठीक है। ये नहीं होता कि सामने वाला, कईयों को ये रहता है कि अरे सामने वाले को जब पता था उसने हमारा दिल तोड़ा, ये है वो है, ठीक है, ये उसका प्लान है भगवान का, ठीक है। चलिए अब हम करियर वाइज अगर बात करें, तो जेमिनी आई थिंक इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स एंड गोल्स। हो सकता है आप, मुनाफा हो सकता है, यू कैन अर्न मनी, या ये भी हो सकता है कि अर्निंग गुड अमाउंट, ठीक है, आप सेव कर सकते हैं, ये चीज इस हफ्ते हो सकती है, यस। और अ न्यू अपॉर्चुनिटी यू कैन अर्न, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पे रेज हो सकता है, और हो सकता है कि आपका वक्त बदल रहा है, फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं, ठीक है, जो आप चाह रहे हैं वो हो रहा है, कुछ गुड न्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में, और हो सकता है कि चीजें बेहतर हो। पर्सनल रिचेस का कार्ड भी पहले आया है। अब आप कहेंगे कि जेमिनी करियर के बारे में इतना सा बताया है, मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। पर्सनल रिचेस का मतलब होता है स्मॉल और बिग सक्सेस, ठीक है। देन फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं। देन आई थिंक इट्स अबाउट कि धीरे धीरे आप सही पाथ पर बढ़ रहे हैं। हेल्प, हेल्प अदर्स एज वेल, ठीक है, ये चीज हो सकती है। वो अपने आप ही कार्ड आ गया, दैट व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स, हर चीज में खुशी ढूंढिए, हर चीज में अच्छाई देखिए। प्यार, अगर हर चीज का बेस प्यार होगा तो हर चीज से आप खुश रहेंगे। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन, इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, एंजल्स कह रहे हैं कि जैसे तुम हो वैसे उनके लिए वो भी है, हर इंसान भगवान का बनाया हुआ है। मैं, आप सब यहाँ पे, वी आर ऑल स्टार डस्ट, ठीक है, कोई अलग नहीं है। तो हर इंसान अगर आपके सामने आ रहा है तो वो किसी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो हेट, फिर तो हेट रह नहीं जाती, क्योंकि ये परमात्मा की बनाई सृष्टि है, ठीक है, तो फिर नफरत कैसे रहेगी, फिर तो मोहब्बत ही मोहब्बत है, ठीक है। तो हर इंसान अपना रोल प्ले कर रहा है आपको बेहतर बनाने में। चलिए क्या गाइडेंस है जेमिनी। पेशेंस रखिए, एंजल्स कह रहे हैं पेशेंस, पेशेंस इज द की, ठीक है। आई थिंक आपने बहुत कुछ अचीव करना है। पेशेंस इज द की, हार्मनी, खुद में हैप्पी रहना, खुद में वो कंटेंटमेंट ढूंढना, किसी पे डिपेंडेंट ना रहना, प्लस कुछ बहुत अच्छा ही होने वाला है, लाइफ में कुछ ग्रो ही होने वाला है। और हो सकता है कि इट्स अबाउट, सोच की बात है, नजरिए की बात है, ठीक है। जब आप लेट को कर देंगे, जब आप सरेंडर कर देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।